हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन। देखिए, कांस्टेबल ट्रेड्समैन का भी फाइनल स्टेज में है काम, रिजल्ट निकलने वाले हैं। कुछ हमारे साथी जो हैं उनका डाउट है कि क्या हमें एक्सपीरियंस लेटर बनवाना चाहिए, हमारे पास में क्या एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, और यदि होना चाहिए तो उसका डेट क्या होना चाहिए, कितने समय का होना चाहिए, उसकी हम पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस लेटर की बात यहाँ पर करेंगे हम। देखिए, यहाँ पर आपको बता दूं कि जो आपकी वैकेंसी जो थी उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट, तो एजुकेशनल मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है एंड अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, उसमें कांस्टेबल, टेलर, गार्डनर और कॉबलर, तीन ट्रेड जो ऐसा है कि उनका एज 18 से 23 साल है। टेंथ का क्वालिफिकेशंस क्या है? टेंथ क्लास पास होना चाहिए, 2 years वर्क एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड था। और देखिए यहाँ पर लिखा है और 1 year सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वोकेशनल इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 1 year एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड। अब यहाँ पर ये बात आती है, कैंडिडेट पूछता है कि मैंने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से किया है और मैं कॉबलर से मैं अप्लाई कर रखा है, तो क्या मेरा आईटीआई चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको कॉबलर, गार्डनर और टेलर का आईटीआई आपका होना चाहिए। वो या तो 1 year आईटीआई होता है तो 1 year एक्सपीरियंस होगा, या फिर 2 year आईटीआई होगा। देखिए, तीन एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसमें। कौन सी है? मैट्रिक पास तो होना ही होना चाहिए, उसके बाद में 2 years वर्क एक्सपीरियंस हो, और यानी अथवा 1 year आईटीआई प्लस 1 year एक्सपीरियंस, या 2 years डिप्लोमा फ्रॉम आईटीआई। लेकिन यहाँ पर नोट में एक बात लिखी हुई है दोस्तों, अब आप सिर्फ मैट्रिक पास हैं, आपने आईटीआई टेलर में नहीं किया है, या कॉबलर में आईटीआई नहीं किया है, या गार्डनर में आपके पास में उद्यान सुपरवाइजर का जो 1 साल का कोर्स होता है वो नहीं है, तो आपके पास में क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए? देखिए, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि सो फार एज वर्क एक्सपीरियंस इन ट्रेड इज कंसर्न, सेल्फ अटेस्टेशन ऑफ रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेड। ये कुछ कैंडिडेट्स को समझ नहीं आया। कुछ कैंडिडेट्स ने हमें मैसेज किया कि कुछ यूट्यूब पर ऐसा बताया जा रहा है कि जिसके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होगा उसको आउट कर दिया जाएगा। देखिए, वो 2 years वर्क एक्सपीरियंस जो है वो ड्राइवर की बात हो रही है। ड्राइवर में 2 year वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन आपके एक्सपीरियंस में यहाँ पे साफ साफ नोट लिखा हुआ है, और एक्सपीरियंस भी टेलर, गार्डनर और कॉबलर में ही है। दूसरे जो ट्रेड हैं, वाटर कैरियर, कुक, स्वीपर, वॉशरमैन, बार्बर जो है, उसमें 18 से 25 साल है और 10th क्लास पास फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड बोर्ड, यानी किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस की बात नहीं की गई है, जैसा कि बीएसएफ और एसएसबी में किया जाता है कि 2 years वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। बीएसएफ और एसएसबी की यदि हम बात करते हैं तो उन भर्तियों में ये जो है ये क्वालिफिकेशन होता है सभी में, ऑल ट्रेड में होता है, यहाँ तक कि खोजी ट्रेड में भी ये होता है, कार ट्रेड में भी यही होता है। लेकिन वहाँ पर ये नोट नहीं लगा होता, तो नोट नहीं लगा होता तो उससे क्या होता है कि जिसके पास में भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होता है उसको आउट कर दिया जाता है। अब वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप कहाँ से बनवाते हैं वो भी आपको बता देंगे। मैक्सिमम तो आप लोग क्या होता है, कंप्यूटर से बनवाते हैं। कंप्यूटर वाला एक लेटर पैड बना के रखता है और उस पर एक सील लगा देता है, और कोई 50 रुपीज़ ले लेता है, कोई 500 भी ले लेता है, जैसा जिसका चार्ज है वैसा लेके आप फॉर्म भर के लगा देते हैं। आईटीबीपी में भी यही काम हो रहा है दोस्तों। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आपको 50 के आपको 5 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, कि आप सेल्फ अटेस्टेशन का मतलब है कि आप एक पेपर पर लिख कर आप दे सकते हैं, या स्टाम्प पर आप लिख कर दे सकते हैं कि मैं इसका मुझे काम आता है। वर्क एक्सपीरियंस का मतलब है कि मैंने काम किया है। और यदि आप किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी नर्सरी से, किसी हॉर्टिकल्चर जो मेंटेनेंस फर्म होती है उससे, या लेदर फैक्ट्री से, यदि कॉबलर की बात करें या टेलर की बात करें तो गारमेंट फैक्ट्री से, या 5 स्टार होटल में भी टेलर होता है, गार्डनर होता है, लेकिन 5 स्टार होटल वाला आपको कॉबलर का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। कॉबलर का सर्टिफिकेट आपको कौन दे सकता है? कॉबलर का सर्टिफिकेट आपको लेदर फैक्ट्री दे सकती है। जो शोरूम होते हैं वो भी, उनके लेटर पैड पर भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें डेट वगैरह वो जो किस तरीके से लिखना है वो। अब ये जो तीनों ट्रेड हैं इनमें आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, आप नहीं लेना चाहें तो भी आपको आउट नहीं कर सकता है। ये आपको बता देता हूँ। सेल्फ अटेस्टेशन का मतलब है आप एक सिंपल पेपर पर आप लिख कर दे दें और उस पर अपना सिग्नेचर कर दें। दूसरे जो ट्रेड हैं उनमें तो एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात ही नहीं कही गई, तो कोई यूट्यूब कैसे बता सकता है कि जब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उसको आउट कर दिया जाएगा?
या कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा तो उनको वेटेज देगा। आधे नंबर का वेटेज नहीं दिया जाएगा, ये बता देते हैं आपको। वेटेज आपके कौन से मिलेंगे? वेटेज अभी तक की जो प्रक्रिया है उसमें आपको मिलेगा 50 नंबर आपका रिटर्न का है, जिसमें से आप 50 में से 50 ले लेते हैं तो आपके नंबर कितने हो जाते हैं? 60। और ट्रेड में आप यदि 40 ले लेते हैं, 50 में से 50 ले लेते हैं तो वो नंबर का वेटेज आपका हो जाता है 40। तो उसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। अब उसमें देखिए, अब हम आपको यहाँ पर एक एक्सपीरियंस, ये जो लिखा हुआ है इसको हमने गूगल ट्रांसलेट कर दिया आपके लिए। कुछ हमारे साथियों को ये प्रॉब्लम हो रही थी, ये क्या है, उसके लिए देखिए गूगल ट्रांसलेट कर दिया है। इसमें साफ लिखा है कि आवश्यक अनुभव का स्व प्रमाणन भी स्वीकार किया जाएगा। स्व प्रमाणन मतलब आप बोल देते हैं कि मैंने काम किया है, आप लिख कर दे दीजिए। फिर भी आपको यदि रिस्क लगता है, यहाँ पर देखिए इसमें जो अथॉरिटीज़ होंगी वहाँ पर उन पर डिपेंड करेगा। तो आपको यदि ऐसा लगता है कि मुझे रिस्क नहीं उठाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि टेलर, गार्डनर और कॉबलर में जिनके पास में एक्सपीरियंस नहीं हो उनको आउट कर दिया जाए, तो आप वहाँ पर उनसे बहसबाजी नहीं कर सकते, तो आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। वो सर्टिफिकेट कैसे होने चाहिए उसको भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये एक सर्टिफिकेट का सेट लैंग्वेज है। ये होटल एंड रिसोर्ट से बना है और इसका जो यहाँ पर जो होटल का नाम वगैरह वो सब आता है, यहाँ नंबर आता है। ये किस डेट को जारी हुआ है? दिसंबर 31, 2019 को जारी हुआ है। अब दिसंबर 31, 2019 को जारी हुआ, ये बिल्कुल जेन्युइन सर्टिफिकेट है। ये इसमें कोई मोहर वाला सर्टिफिकेट नहीं है, बिल्कुल 5 स्टार होटल से सर्टिफिकेट बनाया गया है। यहाँ पर पूरा नाम वगैरह दिया है। ये क्या है कैंडिडेट? ये एक्चुअली वाटर कैरियर हैं ये। लेकिन ये सर्टिफिकेट कब जारी हुआ है? ये दिसंबर 31, 2019 को जारी हुआ है, जबकि आपका जिस दिन फॉर्म फिल किया गया था उस डेट को आपकी योग्यताएं पूरी होनी चाहिए, वरना तो आपके साथ भी वही होगा जो हमारे ड्राइविंग लाइसेंस वाले कैंडिडेट के साथ में हुआ था, उनको गेट से ही आउट कर दिया। लेकिन वाटर कैरियर में सर्टिफिकेट नहीं मांग सकते आपसे, क्योंकि वाटर कैरियर में एडवर्टीजमेंट में एक्सपीरियंस लेटर की बात नहीं कही गई है। अब हम आपको एक कॉबलर का सर्टिफिकेट दिखाते हैं। ये भी बिल्कुल जेन्युइन सर्टिफिकेट है, लेदर फैक्ट्री से ये सर्टिफिकेट बना है। और ये कैंडिडेट हैं, ये पूरा नाम आ गया, और ये कॉबलर काम करते हैं। लेकिन इन्होंने भी एक गलती कर दी। इन्होंने क्या गलती कर दी? इन्होंने कि ये 1 दिसंबर 2017 टू 31 दिसंबर 2019, यानी कि जब फॉर्म फिल किया था उस डेट से पहले का होना चाहिए। आपका विज्ञापन में डेट कब की है? आपकी सितंबर 2017 की है। तो आपके पास में जब आपका एडवर्टीजमेंट निकलता है उससे चाहे 5 दिन पहले का ही क्यों ना हो, 31 अगस्त 2017 से पहले का जारी किया हुआ होना चाहिए लगभग। मैं आपको बता देता हूं, यदि आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं तो। ये कॉबलर का सर्टिफिकेट इन्होंने बनाया। इन्होंने जिससे भी सर्टिफिकेट बनाया उसको इन्होंने ये नहीं बताया कि मुझे आईटीबीपी की भर्ती के लिए चाहिए और आईटीबीपी की भर्ती कब निकली थी। इन्होंने कहा मुझे 2 साल का चाहिए। बनाने वाले ने इनको दिसंबर 31, 2019 ये करके इनको बना दिया। अब ये भी इनका जो है कि जो खर्चा इन्होंने किया है वो जाया हो गया। अब ये कैंडिडेट तो कहते हैं कि मैं काम करता था फैक्ट्री में। कोई बात नहीं, काम करते थे आप, हम मान लेते हैं काम करते थे, लेकिन आप काम करते थे तो भी ये सर्टिफिकेट तो स्वीकार नहीं होगा, बिल्कुल गारंटी है हमारी। क्यों नहीं होगा उसकी वजह आपको बता दी कि जब आपका लास्ट डेट है फॉर्म का, उस लास्ट डेट, फॉर्म के लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। और कई बार तो बीएसएफ की भर्ती में तो ऐसा भी हुआ कि जब फॉर्म निकल गया, विज्ञप्ति निकल गई, साइट पर आ गई, उसके बाद का लास्ट डेट दे रखा है, तो उन सर्टिफिकेट्स को भी आउट कर दिया गया कि ये सर्टिफिकेट फेक है, आप भाग जाइए यहाँ से। आरपीएफ में जो कैंडिडेट्स ऐसे सर्टिफिकेट लेकर गए थे उनको सबको वहाँ पर आउट कर दिया गया। तो इससे बचने के लिए क्या है? इससे बचने के लिए यही कि जो हमारे वाटर कैरियर फिर आ जाते हैं। हाँ, उससे पहले देखिए एक चीज़ मैं इसमें और दिखा दूं आपको, राजपत्र। जो ये राजपत्र है, भारत का राजपत्र असाधारण, जिसमें आईटीबीपी, कांस्टेबल, कुक, वाटर कैरियर, ये वॉशरमैन, सफाई कर्मचारी, बार्बर जो ट्रेड हैं उनके लिए जो योग्यता है, योग्यता की बात की गई है। शैक्षणिक अर्हताएं, शैक्षणिक अर्हताओं में कहा गया है किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या संस्थान से मैट्रिकुलेशन, और अभ्यर्थी को व्यवसाय या ट्रेड में
व्यवहारिक विभागीय परीक्षण उत्तीर्ण करना होगा, यानी उत्तीर्ण करना होगा, आपको ट्रेड टेस्ट पास करना होगा। उसके अलावा और कोई बात नहीं कही गई है, ना राजपत्र में कही गई है, ना विज्ञापन में कही गई है। तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे साथी कॉबलर, टेलर और गार्डनर के हैं, उनके पास यदि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इजीली बन जाता है तो जेन्युइन सर्टिफिकेट बनाना दोस्तों, फेक नहीं बनाना, कंप्यूटर वाला। क्योंकि बीएसएफ की वाटर विंग की भर्ती में एक बार ऐसा हुआ था कि स्विमिंग के सर्टिफिकेट जो थे वो चेक हो गए थे। बीएसएफ की जनरेटर ऑपरेटर, जनरेटर मैकेनिक की जो भर्ती थी उसमें वेरिफिकेशन हो गया था, और मिठाई बांटी हुई जो थी कैंडिडेट की, वो कहते हैं ना कि उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो यहां पर हम आपको डराने की कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको आगाह कर रहे हैं, हम आपको जागरूक कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट गार्डनर, टेलर और कॉबलर, इनमें यदि आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सेल्फ अटेस्टेशन भी दे सकते हैं। और आईटीबीपी ट्रेड्समैन की जो बात हो रही है कि जो बाकी 5 ट्रेड हैं, कुक है, सफाई कर्मचारी, वॉशरमैन, वाटर कैरियर और बार्बर, उनमें किसी प्रकार के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपको लेकर जाने की जरूरत नहीं है आपके विज्ञापन में। और यहाँ तक कि राजपत्र में भी साफ लिखा हुआ है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए आपको आउट नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल तय है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जो हमारे साथी जिनको हमसे शिकायत है वो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं हमें, और जो हमें सपोर्ट करते हैं वो भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद।